नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे नहीं, स्पून फीडिंग नहीं करेंगे। कुछ चीज़ें आपको इस वीडियो में नई देखने को मिलेंगी और जो आप लोग काफ़ी दिन से कह रहे थे कि वॉइस प्रॉब्लम है, वॉइस थोड़ी लो आ रही है, माइक में कुछ इशू था, तो शायद मैंने माइक अपडेट कर दिया है, अब आपको आवाज़ क्लियर आ रही होगी। इस वीडियो में हम थोड़ा सा नया क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं उनको मना करना चाहूँगा कि जो लोग नोटिफिकेशन कब आएगा यार, वो एसएससी की जिम्मेदारी है। मान लो 2 दिन नोटिफिकेशन लेट आया तो 2 दिन ज़्यादा आपको टाइम मिलेगा भरने का फॉर्म, ठीक है। तो टेंशन ना लेना, फॉर्म भरना आधे 1 घंटे का काम होता है, आराम से भर जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना और उसके चक्कर में पढ़ाई में अवरोध नहीं आना चाहिए। ये जो पेपर है वो CHSL 2021 टीयर 1 का पेपर है। 8 जून को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। इससे पहले वाले सारे पेपर्स मैंने आपको चम्मच में रख के, ऐसे चम्मच होता है, ये चम्मच होता है ना, ऐसे चम्मच में रख के आपके मुंह में डाल दिया कि भैया खा लो, घुट जाओ। लेकिन आज हम ऐसा नहीं करेंगे। आज 25 प्रश्न है। 25 प्रश्न मैं आपसे 25 के 25 करवाने वाला हूँ और आपको टारगेट दे रहा हूँ 18 मिनट में करना है। 18 मिनट में आप सभी से होंगे, बशर्ते आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगला प्रश्न हम मुँह जुबानी करने वाले हैं, यानी कि आपको पेन कॉपी नहीं उठाना। इस पेपर में पेन कॉपी उठाने की आपको भारी मात्रा में छूट दी गई है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न पे आते हैं। PDF टेलीग्राम पे मिल गया। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि तुझे हिंदी नहीं आती क्या, हिंदी में करवाया कर भाई। तो मेरा सीधा सा फंडा है कि हिंदी में अभी मेरे पास टाइपिस्ट नहीं है, टाइपिस्ट आते ही हिंदी में भी करवा दिया करूँगा, ठीक है। तो हालांकि जो मेरे पे हो पाता है मैं हिंदी में कोशिश करता हूँ। जैसे मेंस का पेपर हिंदी में करवाया, अंग्रेजी दोनों में करवाया, बाइलिंगुअल रखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा दिन आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। पहले प्रश्न पे आ जाते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करते। प्रश्न में क्या कहा गया? कहा गया फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस सम एट 10% पर एनम फॉर 2 years, इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। आपको 1,60,000 रुपये पे 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का ब्याज निकालना है, जब ब्याज छमाही लगता है, दैट्स इट, यानी कि हाफ ईयरली लगता है। 2 साल में कितनी छमाही? 4, यानी n = कितना दिया गया? 4। रेट ऑफ इंटरेस्ट साल का 10%, तो वैसे रेट कितना हो जाएगा? 5%। अब आपको इंटरेस्ट निकालना है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आया होगा कि 5% का मतलब क्या होता है। मैंने कहा 5% का मतलब लल्ला 20 से 21 हो जाएगा एक छमाही में। 4 छमाही में कितना हो जाएगा? यानी 20, अगर एक मतलब पहले साल के लिए 20 रुपये इन्वेस्ट करें तो 21 रुपये आपको मिलेगा। तो ऐसे 4 साल में 21/20⁴, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, हमारा अमाउंट कितना बन के आ जाएगा? प्रिंसिपल इंटू इतना, यानी आपका अमाउंट बन जाएगा 1,60,000 इंटू 21/20⁴। 20⁴ से ये कट जाएगा, यानी हमारा जो अमाउंट बन के आया वो 21⁴ बन गया। आपको पता है कि 1 के पावर कुछ भी लगाएं, आपका यूनिट डिजिट हमेशा 1 होता है, तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी, मान लो ये कुछ वैल्यू आई, उसके बाद में 1 आएगा, यानी अमाउंट इतना आ गया। और आपको निकालना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी इसमें से कितना घटा देंगे? 1,60,000, तो आपका क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा। यहाँ यूनिट डिजिट 1 है, यहाँ यूनिट डिजिट 0, 1 में से 0 घटेगा, 1 यूनिट डिजिट आएगा, आपका आंसर आ गया। कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आपको यही सीखना है। अगले प्रश्न पे आ जाए। चलो ये प्रश्न बजाओ। कहा गया कि y जो है डायरेक्टली वेरी करता है x के साथ। डायरेक्टली वेरी करने का मतलब कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, या अगर हम लिखना चाहें तो y बराबर हम लिख सकते हैं k इंटू एक्स, जहाँ पे k कॉन्स्टेंट टर्म होगा। आपको एक चीज़ दिया गया, क्या कि अगर y बराबर 61 है तो x बराबर 42 है, यानी यहाँ से k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो y बराबर 61, तो यहाँ से आपका k बराबर हो जाएगा y/x, यानी कि 61/42। आपसे कहा गया अगर x बराबर 54 हो तो y की वैल्यू क्या होगी? आपने कहा y बराबर kx होता है, तो y बराबर k 61/42 और गुड़े कितना दिया गया है? 54, कि x की वैल्यू 54। खटाखट काट देना है, आप काट पीट लेना। 6 7 42, 6 9 54, ठीक है। आप इसमें गुणा करेंगे, 9 × 9, 9 × 6 54, 7 से डिवाइड करना है। 7 7 49 और 5 59, 7 8 56, 78 के करीब आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कहा गया था केवल इंटीग्रल वैल्यू लेनी है, तो इंटीग्रल वैल्यू आपने ले ली। क्या करना है इसमें? सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में आपको पता है a² - b² अपॉन a + b क्या होता है? a + b कट जाएगा, तो बचेगा क्या? a - b। 17.46 में से 4.46 घटाओगे, उत्तर आ जाएगा आपका। और जो लोग मुंह बना के बस बैठे हैं कि नहीं 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 पेन कॉपी तो मैं उठाऊंगा नहीं, मैं ऐसे बस वीडियो देख के टॉपर बन जाऊंगा, घंटा, ठीक है, ऐसे नहीं करना। ऐसे पहली चीज़, ऐसे लोग प्लीज़ क्लास देखने, वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपका टाइम और मेरा टाइम दोनों लोगों का वेस्ट होगा।
तो आप कोशिश करें कि पेन कॉपी लेके बैठा करें। आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है, आपने कहा वो तो दिख ही रहा है, साइन थीटा दिया गया, इसकी वैल्यू पूछी गई। मैं हमेशा कहता हूँ भैया कि एक बात बताओ मुझे, आप कहते हो क्या बताऊँ मैं कहता हूं कि साइन थीटा अगर 12/13 दे दिया गया तो आपसे इसकी वैल्यू पूछेगी। अब देखो आप यहां से दो तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं। एक तो फॉर्मूला, यहाँ पे cos 2 थीटा लिखा हुआ, माइनस कॉमन ले लोगे, साइन 2 थीटा लिखा हुआ, फिर सॉल्व कर लोगे, सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ वैल्यू आ जाएगी। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, साइन थीटा बराबर 12/13, ये थीटा है, ये 12 है, ये 13 है, तो ये कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ से कॉस थीटा भी पता चल गया, साइन थीटा भी पता चल गया, फटाफट वैल्यू रख के आंसर निकाल लो। ठीक है, यानी आप यहाँ देखो 1/tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अब बटे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आपने कहा कॉस से इसकी पावर कट गई, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, पावर कटी है, दुनिया थोड़ी जहाँ थोड़ी लुट गया है, यानी आपका बचा कितना कॉस थीटा, यानी 5/13 इंटू साइन स्क्वायर थीटा 144/169 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 25/169 बटे 2 साइन क्यूब थीटा, यानी 2 इंटू साइन क्यूब थीटा 12 का क्यूब 1728 बटे 13 का क्यूब 2197। इसी को सॉल्व करना। देखो 169 गुणे 13 2197, ये कट जाएगा, 144 में से 59 घटेगा, आपका 119 हो जाएगा। 119 पंचे 595, एक ही अंश है, बाकी ना 5 से 2 कट रहा है ना 5 से 1728, तो आपका कुछ कटेगा नहीं, ऊपर आपको आंसर को सॉल्व करना था, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। पाई चार्ट दिया गया, आपको दिया गया कि टोटल 8000 स्टूडेंट है जो अलग अलग कोर्सेज में इंजीनियरिंग के पार्ट ले रहे हैं। क्योंकि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग स्पेशलाइजेशन इन ओएस, जावा एंड डीबीएमएस। जावा और डीबीएमएस में देखो, जावा में 22%, डीबीएमएस में कितने 14%, टोटल कितने हो गए 36%। 8000 का 1% 80, तो 36%, 36 गुणे 80। ठीक है। व्हाट इज द टोटल नंबर हैविंग स्पेशलाइजेशन इन ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन कौन से में, अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम में भी लेना था, यानी 16% और ले लो, तो 36 और 16 कितना हो जाएगा, 36 16 कितना हो जाएगा 52, तो 52 गुणे 80 लगा दोगे, यूनिट डिजिट आपका 80 पंचे ये 400, 4000, 160 और आंसर। बेस का डायमीटर, यानी एक सिलेंडर दिया गया जिसके बेस का डायमीटर 12 दिया गया, आपको एग्जाम में सीधे त्रिज्या 6 ले लेनी है। हाइट दिया गया इसकी रेडियस की 2.45 टाइम्स है, 6 का 2.45 गुना कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, और ये कितना हो जाएगा 12 और 2.7 जुड़ जाएगा, यानी हाइट दिया गया 14.7। ठीक है। आपसे वॉल्यूम निकालने को कहा गया। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच 22/7 गुणे आर स्क्वायर गुणे एच, यही आपको करना था। ठीक है। 7 से काटा है 2.1 हो गया, 6 के 36, 36 दूना 72, यानी यूनिट डिजिट 2 72, और ये 792 हो जाएगा। 36 गुणे 22 792, इसमें किससे गुणा करना है 2.1 से गुणा करना है। गुणा कर दो, 21 दूना 42, हासिल आई 4, 21 नवैया 189, 4 193, हासिल आई 19, 21 सत्ते 143, ये 147 और 19 कितना हो जाएगा, 147 और 19 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 166, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, आंसर आ गया। आपने कहा मुझसे कहाँ करने कह रहे हो, आप साथ साथ करते रहो ना। कहा गया शॉपकीपर है, वो 27 रुपये किलोग्राम शुगर बेचता है जो उसको 30 किलोग्राम की पड़ती है, लेकिन वो क्या काम करता है 750 ग्राम का बाट यूज करता है 1000 ग्राम कह के। प्रॉफिट या लॉस बताओ, यानी 27 में बेचता है 750 ग्राम, खरीदता है 30 में 1000 ग्राम, यानी उसका क्रय मूल्य आपको पता है, आपको भी क्रय मूल्य पता है। यानी अगर हम इसका रेशियो ले लें तो 150 से काट दो ये 5 आएगा, नहीं 50 से काट दो तो ये 15 आएगा, 50 से काट दोगे 20 आएगा, 5 से काट दोगे 3 आएगा, 5 से काट दोगे 4 आएगा। यानी वो 27 रुपये का 3 किलोग्राम खरीदता है, 3 किलोग्राम मान लो, रेशियो ले लो तो 3 किलोग्राम 27 का, यानी कि क्रय मूल्य हो गया, सॉरी वो 3 किलोग्राम बेचता है 27 का, यानी 1 किलोग्राम का विक्रय मूल्य, क्योंकि विक्रय मूल्य दिया गया 3 किलोग्राम 27 का बेचता है, यानी कि सेलिंग प्राइस 9, और 30 रुपये का खरीदता है 4 किलोग्राम। देखो खरीदता है जो खरीदने वाला था, यानी वो खरीदता तो 1000 ग्राम है ना, तो 4 किलोग्राम खरीदता है 30 का, यानी कि क्रय मूल्य है 7.5। 7.5 में कोई चीज़ खरीदी गई, 9 की बेची गई, यानी 1.5 का प्रॉफिट। 1.5 इसका कितना परसेंट है, कितना हिस्सा है 1/5 हिस्सा, 1/5 हिस्सा कितना परसेंट हो जाएगा 20%। पिक्चर एलिगेशन फटाफट सॉल्व कर लो। क्या कह रहा है, कहा गया एवरेज वेट ऑफ ईच बॉक्स ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ 20 बॉक्सेज ऑफ मैंगोज, यानी 20 बक्से हैं मैंगो के और 15 बक्से हैं एप्पल के, और टोटल एवरेज वेट जो मैंगो और एप्पल का है वो 30 है। एवरेज कितना है 30 है। कहा गया अगर मैंगो वाले का 35 हो और एप्पल वाले का वेट निकालो। आप मिक्सचर एलिगेशन लगा दो, 35 में से 30 घटेगा 5, 30 में से x घटेगा 30 माइनस x, ये जो रेशियो आएगा उनके वेट का रेशियो आएगा, आपने मतलब इनकी संख्या का रेशियो आएगा। आपने कहा 20 बॉक्स थे मैंगो के और 15 बॉक्स थे
एप्पल के, यानी ये जो रेशियो आया है वो 20:15 के बराबर आया है, यानी 4:3 के बराबर है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 का इधर गुणा 20, 3 का 30 - x में गुणा 90 - 3x, यानी 3x = 70, x बराबर 70/3। x माना किसका था? एप्पल का एवरेज वेट। ये प्रश्न तो अब क्या बताऊं, एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल की निकालनी है, साइड दे गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया कितनी होती है? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड स्क्वायर, आपका आंसर आ जाएगा। साइड दिया गया 12, 12 का स्क्वायर 144, 4 से कटेगा 36 हो जाएगा, 36√3 एरिया हो जाएगा। बताओ भैया, 3,90,625 रुपये, 4,56,976, 8% पर एनम कितने सालों में हो जाएगा अगर हाफ ईयरली ब्याज लगता है? एक बात बताओ, 8% ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 8% साल का, छमाही का 4%, 4% कितना होता है कि यानी 25 था तो 26 हो जाता। ठीक है, आपको 26/25 की पावर n लिख लेना है, ये बराबर ये अमाउंट बटे ये अमाउंट, यानी 4, 5, 6, 9, 7, 6 बटे में 390,625। जो लोग कहते हैं सीपीओ के लिए क्या करें, यही करना है, जो बता रहा हूँ यही करना है। ठीक है, अब एक कट पिट रहा है क्या? आप एक बात बताओ, 25 के पावर 4 कितना होता है? 39,625। बस, तो ये 25 के पावर 4 लिखा, तो ये 26 के पावर 4 लिखा होगा, यानी n बराबर 4। n बराबर 4 यानी 4 छमाही, 4 छमाही में कितने साल होते हैं? 2 साल, दैट्स इट। आपने कहा ये बताओ कि 4 ही क्यों लिया? क्योंकि ये देखो 25 के पावर 4, अगर आपको याद होता कि 25 के पावर 4 इतना होता है तो बस काम खत्म हो गया था, यानी 25 के पावर 4 ये हो गया, तो ये भी 26 के पावर 4 ही हो गया, n बराबर 4 हो जाएगा, दैट्स इट। 40% कॉस्ट प्राइस का 30% सेलिंग प्राइस के बराबर है, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 30, सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 40। कहा गया अप्रॉक्सीमेट प्रॉफिट या लॉस परसेंट, 30 की खरीदी गई, 40 की बेची गई, 10 का प्रॉफिट, 10 का 30 पे प्रॉफिट, यानी 1/3 हिस्सा प्रॉफिट, यानी 33.33% प्रॉफिट। क्लियर? कहा गया कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का जो अंतर रेशियो है वो 4:7 है। 25% का डिस्काउंट दिया जाता है, फिर भी 50 रुपये का फायदा होता है। देखो 7 पे 25% का डिस्काउंट, यानी कि 7 का 75% बचा, यानी 21/4 बचा वस्तु। 21/4 कितना होता है? 5.25 का बचा, यानी ये सेलिंग प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस 4 कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 5.25, यानी प्रॉफिट 1.25 का, 1.25 बराबर 50, यानी 1 बराबर 40। तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना था, कॉस्ट प्राइस हमने 4 लिया था, 40 चौको 160 आंसर आ जाएगा। क्लियर? बड़ा कठिन सवाल है, आपने कहा अब इससे कठिन क्या हो सकता है? देखो 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2, ये 6 के पावर 2 हो गया, 6 के पावर 2 गुणे 6 के पावर -2, ये खत्म हो गया। अब आपको सॉल्व क्या करना है? x के पावर a इंटू a प्लस बी, आपको मैं बता दूं a के पावर b का होल पावर c बराबर होता है a के पावर bc। समझ आ गया? तो ऐसे देखो, ये लिखा है x के पावर a इंटू a प्लस बी, ये लिखा है x के पावर b इंटू बी प्लस सी, ये लिखा है x के पावर c इंटू a प्लस सी। नीचे देखो, यहाँ पे x के पावर a इंटू a प्लस सी, यहाँ पे x के पावर c इंटू बी प्लस सी दूसरे वाले में, तीसरे वाले में x के पावर b इंटू a प्लस बी। आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, तीनों जगह पावर x की है, तो ये खत्म हो जाएगा, यानी x यहाँ से हट जाएगा तीनों जगह से। आपका बचेगा कितना? x के पावर a इंटू a प्लस सी, b इंटू a प्लस बी, c इंटू बी प्लस सी, तीनों का योग। ऐसे यहाँ भी देखो, ये x हट जाएगा, x a के पावर m गुणे a के पावर n कितना होता है? a के पावर m प्लस n, तो ये प्लस प्लस लग जाएगा। देखो दोनों जगह सेम ही चीज़ है, a इंटू ए प्लस बी, बी इंटू बी प्लस सी, सी इंटू ए प्लस सी, ये इसी के बराबर होगा, a इंटू ए प्लस सी। देखो ये a स्क्वायर मिल गया, यहाँ a स्क्वायर प्लस ए सी, देखो प्लस ए सी यहाँ मिल रहा है, यानी ये लिखा हुआ है आपका x के पावर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, और नीचे भी वही लिखा है x के पावर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बट ये आपका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते थे? आप x बराबर 1 मान लेते हैं तो भी आंसर आ जाता, लेकिन उसमें कन्फ्यूजन ये रहती है कि या a बराबर b बराबर c बराबर तीनों a b c तीनों की वैल्यू क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। x को ना मानते, a प्लस बी a b c तीनों की वैल्यू 1 मान के सॉल्व कर सकते थे। 2 ट्रेन है, लंबाइयाँ 230 240 हैं, 130 मीटर की दूरी पे हैं। ठीक है, कहा कि वो पैरेलल ट्रैक पे दौड़ना शुरू करती हैं, तो आपको बताना है कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएंगी। आपको पता है एक इधर दौड़ रही है, एक इधर, रिलेटिव स्पीड दोनों की स्पीड का सम यानी 160 प्लस 200 360 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगा। वो दोनों एक दूसरे को कब पार करेंगे? जब वो अपने बीच की दूरी तय कर लेंगी, पहली ट्रेन की लंबाई और दूसरी, यानी कि अगर उनके बीच की दूरी 130 मीटर है और उन्हें एक दूसरे को पार करना है तो उनके द्वारा चली गई दूरी 230 प्लस 130 प्लस 240 यानी 600 मीटर कवर करना है। 600 मीटर 360 की स्पीड से 360 मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 360 गुणे 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 360
ये किसी का 120 से कटेगा, ये 3 हो जाएगा, 120 से कटेगा 5 हो जाएगा, 3 छक्के 18, 5 5 कट गया, यानी 6 ये मीटर था और ये मीटर पर सेकंड था, तो आपका 6 सेकंड में पार करेंगे। फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 7 कॉलेजेस, यानी 7 अलग अलग कॉलेजेस हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जिसमें पार्ट लेने वाले अलग अलग कॉलेजेस से संख्या दी गई है। कहा गया द कॉलेजेस इन विच द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलर, यानी सबसे कम कहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर में पास कर, मतलब कहाँ पे हैं। आप जोड़ लो 150, 200, 200, 300 और ये 550, यहाँ पे 550 है। यहाँ जोड़ोगे तो ये 400, 500, 575 यहाँ है। यहाँ जोड़ोगे तो ये कितना हो गया 604, ये 1350 हो गया। ये जोड़ोगे ये 100, 2 3 और ये 4 500 यहाँ है। यहाँ जोड़ोगे तो 350, 400, 750 यहाँ है। यहाँ पे जोड़ोगे 650, 700, 950 यहाँ है। यहाँ जोड़ोगे 500 यहाँ है। अब सबसे कम कहाँ पे हैं इन दोनों जगह में, या ऐसे देखो डी और जी में सबसे कम है 500 यहाँ भी, 500 यहाँ भी, तो यही पूछा गया था। ऐसे प्रश्न बड़े पूछे जाते हैं। कहा गया एक क्रिकेट प्लेयर का 20 मैच में एवरेज रन 30 है। कहा गया फर्स्ट 12 मैच का एवरेज अगर 40 है तो लास्ट के 8 मैच, फर्स्ट 12 का योग कितना हो गया 12 × 40 480। इसको घटा लेंगे टोटल में से, टोटल कितना है 600 रन। 20 मैच का एवरेज अगर 30 है तो टोटल रन कितने हैं 600। 600 में से 480 घटा देंगे, यानी 120 रन जो बचे हैं उसको उसने 8 मैच में बनाया, तो 120 रन 8 मैच में, एक मैच का कितना हो जाएगा 120/8 यानी 15 रन। ए बी सी 5, 6 और 10 दिन में कोई काम करते हैं, एक साथ करें। 5, 6, 10 का एलसीएम बाद में ले लो, कितना हो जाएगा 30 यूनिट टोटल काम करना है। 5 दिन में 30 एक करता है तो ये 6 यूनिट पर डे करता है। ये 6 दिन में 30, एक दिन में 5, और ये 10 दिन में 30, एक दिन में 3, तो टोटल काम कितना है एक दिन में 14। 30 करना है, 30/14 दिन लगेंगे, यानी 15/7 दिन लगेंगे, यानी 2 सही 1/7 दिन लगने वाले हैं। XYZ की सैलरी 2, 3, 5 के अनुपात में है। अगर सैलरी जेड, अच्छा कहा गया जेड की सैलरी एक्स से कितनी ज़्यादा, जेड की सैलरी कितनी ज़्यादा है एक्स से, देखो ये 2 है ये 5 है, यानी 3 ज़्यादा। 2 3 मतलब 3 जो है 2 का कितना परसेंट है 150%। x - 1/x दिया गया, x² - 1/x² निकालना है। x² - 1/x² के लिए x - 1/x पता होना चाहिए, साथ ही साथ x + 1/x। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो यहाँ से हम कह सकते हैं x² + 1/x² + 2 -2 = 121। ये 2 इधर चला जाएगा, ये 123 हो जाएगा। x² + 1/x² + 2 कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। और ये कितना लिखा है x + 1/x का होल स्क्वायर, x + 1/x का होल स्क्वायर 125, तो x + 1/x कितना हो जाएगा 5√5। ये 5√5 है, ये 11 है, तो दोनों का गुणा 55√5 आंसर। दो संख्याओं का औसत 96 है। 2 अगर छोटी संख्या में जोड़ दिया जाए तो दोनों संख्याओं का रेशियो 2:3 बस हो जाता है। एक बात बताओ, अगर 2:3 हो जाता है यानी 2a हो जाता है और 3a हो जाता है। इसमें 2 जोड़ने के बाद यानी ये संख्या कितनी थी 2a - 2। अब कहा गया दोनों का एवरेज 96 था, एवरेज 96 था यानी कि दोनों का योग कितना होगा 192 होगा। 5a - 2 = 192, यानी a बराबर कितना हो जाएगा, देखो 5a बराबर कितना हो जाएगा 194। तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा 5 3 15, 5 8 40, 38.8। a बराबर 38.8, तो छोटी नंबर 38 दूना 76, एक 77.6 में से 2 घट जाएगा 75.6 आंसर आ जाएगा। क्लियर। क्या कहा गया, आपको दिया गया 5 अलग अलग सिटी की जनसंख्या 2020 में। अब टोटल जनसंख्या दी गई, उसमें कितने मैन है, वीमेन कितने हैं और चिल्ड्रन कितने हैं ये दिया गया। कहा गया सिटी एस में चिल्ड्रन की संख्या, सिटी एस में जनसंख्या इतनी है, इसमें चिल्ड्रन है 16%, तो इसका टोटल जनसंख्या कितनी हो जाएगी। 16% कितना होता है 4/25। 4/25 किसका 39,250 का, तो 39,250 × 4/25। यहाँ से 25 से काट देंगे, 25 से कम 25, 14 142, 25 5 125, 17 25 7 175, 1570, 1500 × 4 6000 और 280 और जुड़ जाएगा 6280 आंसर आ जाएगा। क्लियर। अगर आपको याद हो तो मैंने ऐसा फॉर्मूला करवाया था कि एक स्क्वायर के अंदर अगर कोई सर्कल बना हुआ है तो सैडेड रीजन की एरिया, यानी ये जो बाहर वाला एरिया है इसका कितना होता है, आपको मैं फिर से बता दूं, वर्ग का एरिया होता है a² - π × a²/4 हो जाएगा वृत्त का एरिया। यहाँ से a² अगर कॉमन ले ले तो ये बच्चा 1 - π/4 यानी कि 11/14, यानी कि आपका एरिया कितना हो जाएगा 3/14 a²। अगर किसी वर्ग के अंदर कोई वृत्त बना हुआ है तो उसके बाहर का, वृत्त के बाहर और वर्ग के अंदर वाली एरिया, यानी ये एरिया होती है 3/14 × a²। a बराबर दिया गया है यहाँ पे 20, 20 का स्क्वायर 400, 400 दिया 1200, 1200/14। अच्छा इसको पाई को लेना है 3.14, तो पाई को 3.14 ही ले लो, तो यहाँ से हो जाएगा a² × 1 - π/4 यानी कि π/4, यहाँ से a² कॉमन ले, तो ये 3.14 में 4 से डिवाइड होगा तो ये कितना हो जाएगा 4 × 7 = 28 और 3 × 4 = 32 और 4 × 5 = 20,
ये एक में से इतना घटेगा तो ये हो जाएगा 0.215, ठीक है। ए स्क्वायर गुणे 0.215 तो ये कितना हो जाएगा 400 गुणे 0.215, यानी कि हम कह सकते हैं 21.5 गुणे 4, 21 चौको 84 और 2 86 आपका उत्तर हो जाएगा। जिनको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आती, मैंने एक डिटेल में क्वेश्चन मतलब 20 मिनट की वीडियो होगी जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके प्री के लिए मोर देन एनफ होगी। वीडियो मैं शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम पे, जरूर देखें। आपको मैंने बताया है कि अगर आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन वृत्त का क्या होता है, पहले आप लोग सारे कमेंट सेक्शन में बताएंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है। चलो बताओ बताओ, चलो बताओ, चलो मैं लिख ही दे रहा हूं। ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है, जो इसको इधर ले आओ। अब आप तुलना करो, फटाफट बताओ कैसे निकालोगे। यहाँ से आपको क्या निकालना है भैया, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है रेडियस। यहाँ से रेडियस होती है, रेडियस कितनी होती है, अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। देखो 2gx बराबर -4x यानी g बराबर -2 आ गया, 2fy बराबर 6y यानी f बराबर 3 आ गया। अब पुट कर दो तो अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 -12, एक मिनट -12। देखो c की वैल्यू ये हो जाएगा, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -12 के आगे माइनस लगा यानी प्लस, 4 9 13 12 25, 25 का वर्गमूल 5। समझ आ गया। तो वो वीडियो देखना ना भूलें, शेयर कर दूंगा आपको। इसको सॉल्व करना, सबसे पहले छुटकी वाले ब्रैकेट में जाओ, 6/5 डिवाइडेड बाई इतना यानी गुणे में 63/54 लिख लो, फटाफट लिख लो, ठीक है। अब आप काटो पीटो, 7 9 63, ठीक है। और ये किससे कट रहा है, 6 9 54, 9 9 कट गया यानी 4/5 ये लिखा हुआ, यानी ये लिखा हुआ 4/5, इसके आगे माइनस लगा है, प्लस में 28/40 लिखा हुआ। क्लियर है। इसको गुणा कर दो 6/35 से, 6 7 42, 5 5 25, 5 7 35 यानी ये 5/49 लिखा हुआ है। 5/49 में गुणा करना है 1/7 से, ठीक है। यानी ये हो जाएगा 5/343, 5/343 लिखा हुआ और आगे लगा हुआ है 1/5 प्लस में। अब देखो 1/5 माइनस 4/5 यानी ये लिखा हुआ है -3/5, यानी ये कट गया -3/5 लिखा हुआ। यहाँ पे इसका 40 बना लो तो यहाँ 8 से गुणा, यहाँ 8 से गुणा, यानी ये हो गया 28/40 माइनस 24/40 यानी 4/40 बच रहा है, यानी 1/10 ये लिखा हुआ है। 5/343 में 1/10 जोड़ोगे तो 50 और 343 393/3430 हो जाएगा। आंसर आ गया। स्टार मार्क क्वेश्चन है, स्टार आपको दिला देगा अगर ध्यान से पढ़ोगे तो। चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर पसंद आएगा तो। ये संख्या दी गई, इसको 11 से डिविजिबल। 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, आपको मैंने 1,95,000 बार बताया। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, आपको अल्टरनेट डिजिट का सम ले लेना, डिच डिच डिच। 6 4 10 5 15 प्लस स्टार, इसका सम आ गया। इधर देखो 3 7 10 2 12, इन दोनों का जो अंतर है अगर 0 के बराबर हो जाए या 11 के टेबल का तो ये संख्या 11 से कटेगी। तो 15 प्लस स्टार -12 यानी 3 प्लस स्टार, ये बराबर 0 अगर लेंगे तो स्टार बराबर -3 जो कि पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको क्या कितना लेना पड़ेगा, 11 लेना पड़ेगा। 11 या 11 के टेबल का 11 22 कुछ भी ले सकते हैं। अब 22 मान लो 11 लेते हो तो स्टार की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। अगर 22 ले लोगे तो स्टार की वैल्यू 19, और स्टार चूंकि एक डिजिट है तो जिसकी वैल्यू 0 से 9 के बीच में होगी, यानी आपके पास केवल एक पॉसिबिलिटी है 11 लें और स्टार की वैल्यू 8 निकाल के आंसर मार्क करते हैं। तो आप लोग कहते हैं ना कि वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद मेरी शक्ल कैसी हो जाती है, ऐसी हो जाती है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ऑल कमिंग एग्जाम्स। वंदे मातरम, जय हिंद। और वीडियो शेयर करना, लाइक करना, टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। लव यू ऑल।